मोहन भागवत का एक इंटरव्यू इन दिनों पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर ने कंडक्ट किया और उसमें उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही जिसका जवाब देना ज़रूरी था। इसी पस मंज़र में मैंने एक मजमून आज 17 जनवरी 2023 को रोज़नामा इनकलाब में शाया किया है। मोहन भागवत की राय से अदम इत्तफाक, मेरा डिसएग्रीमेंट क्या है उनके साथ, मैं इस मजमून को आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत का एक इंटरव्यू मौजूए बहस है। आरएसएस के तर्जुमान हफ्त रोज़ा पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर के एडिटर हितेश शंकर और प्रफुल्ल केतकर से मुलाकात के दौरान आरएसएस सरसंघचालक ने हिंदुस्तानी तारीख, इस्लाम और मुसलमानों के बारे में बहुत सारी काबिले एतराज़ बातें कहीं। मुल्क के सेकुलर आइन की रूह के खिलाफ बोलते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की तश्कील में ही मुल्क के मसाइल का हल है। मुल्क की तकसीरियत और कसीरुल मज़ाहिब तशख़्ख़ुस को तस्लीम करने से उन्होंने इनकार किया और कहा कि हिंदू स्थान हिंदू राष्ट्र है और अजीम हिंदू राष्ट्र भारत ही दुनिया की रहनुमाई करेगा। इसके अलावा उन्होंने हिंदू कौम के खिलाफ 1000 साल से चल रही जंग की बात कही। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इस तवील गुफ्तगू में भागवत ने कहीं भी आवाम के बुनियादी मसाइल जैसे गुर्बत, मुलाजमत, तालीम और सेहत आम्मा की बात नहीं की। भागवत की तंग नज़री का आलम यह था कि उन्होंने भारत के मसाइल को हिंदू कौम के मसाइल से लाकर जोड़ दिया और हिंदुस्तान और हिंदू के फ़र्क को मिटा दिया। इंटरव्यू के आगाज से ही भागवत ने सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश की। जब यह पूछा गया कि आरएसएस का सियासत से क्या रिश्ता है तो उन्होंने आरएसएस को मौजूदा सियासत से दूर बताया, जो सच्चाई हरगिज नहीं है। जवाब देते हुए भागवत ने कहा कि मौजूदा सियासत से संघ ने अपने आप को कयाम से ही दानिस्ता तौर पर दूर रखा है। वोटों की सियासत, इंतखाब की सियासत, एक दूसरे को नीचा दिखलाने की सियासत, इससे संघ का कोई ताल्लुक नहीं है। सियासत की वह बातें मतलब राष्ट्र के मफाद के ताल्लुक से जो मौजूए बहस हैं, जैसे हिंदू मफाद, मुल्क के मफाद और राष्ट्र के मफाद, जो असल में मुतवाज़ी और हम माने हैं, उनके लिए जैसी सियासी बरतरी होनी चाहिए वैसी मिलती है या नहीं, यह संघ के लिए काबिले तशवीश पहले से यानी डॉक्टर साहब के ज़माने से ही रही है। इन पेचीदा बातों का मतलब यह है कि आरएसएस गंदी सियासत नहीं करती, बल्कि वह मुल्क के मफाद में वाजिब सियासी पॉलिसी बनाने के लिए काम करती है। यहाँ डॉक्टर साहब से भागवत की मुराद आरएसएस के बानी और पहले सरसंघचालक केशव बलिराम हेडगवार से है। भागवत जो भी कह लें, तारीखी सच्चाई तो यह है कि आरएसएस अपने शुरुआती दौर से ही सियासत में मुब्तला है। उसका क़याम ही आला ज़ातों के मफाद को पूरा करने के लिए हुआ था। हालांकि वह इस मफाद को हिंदू कौम या मुल्क के मफाद के तौर पर पेश करती है ताकि उसको बड़ी हिमायत मिल सके। 20वीं सदी के आगाज़ में जब अंबेडकर और दीगर बहुजन लीडरों की क़यादत में दलितों और दीगर महकूम तबक़ात की तहरीक जोर पकड़ने लगी थी, तब समाज के ताकतवर लोगों की बालादस्ती को बचाने के लिए आरएसएस का क़याम
1925 में हुआ। अगर आरएसएस सियासत से दूर थी तब इस तंजीम पर 2 बार हुकूमत ने पाबंदी क्यों लगाई थी? अपनी तश्कील के रोज से ही आरएसएस सियासत कर रही है और आरएसएस के बगैर बीजेपी सियासी मैदान में एक दिन भी नहीं टिक सकती है। आरएसएस का आशीर्वाद लिए बगैर बीजेपी का कोई भी लीडर बड़े मनसब पर नहीं पहुंच सकता। फिर भी भागवत आरएसएस को सियासी तंजीम कहने को तैयार नहीं है। आरएसएस को एक सकाफती तंजीम बताने के पीछे एक बड़ा खेल है। आरएसएस चाहती है कि वह सियासत को तय भी करेगी और कोई उससे किसी तरह की जिम्मेदारी भी तलब न करे। वह मुल्क के आवाम, जमहूरियत और आइन से खुद को ऊपर रखती है। उसने खुद को हिंदू समाज और मुल्क का मुहाफिज होने की सनद दे दी है। आरएसएस की माने तो हर तरफ लोग मफाद के पीछे दौड़ रहे हैं, जबकि आरएसएस मफाद परस्त नहीं है। वह सियासत में मोहरे बिछाती है, मगर वह खुद खिलाड़ी कहने से कतराती है। खुद को सकाफती तंजीम के खोल में छुपाने के पीछे उसका मकसद एक ही है कि वह सबके कामों का जायजा ले सकती है, मगर कोई उससे उसके कामों का हिसाब नहीं ले सकता। खुद इस तंजीम के अंदर कोई जमहूरियत नहीं है। आरएसएस के अंदर सरसंघचालक का इंतखाब नहीं होता। क्या आरएसएस के पास इस बात का जवाब है कि आखिर क्यों कोई खातून, दलित, आदिवासी शख्स इस तंजीम की सरबराही नहीं कर पाया है? याद रहे कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाए जाने की मुहिम को भी आरएसएस ने अकीदा से जोड़कर इसे गैर सियासी तहरीक कहा। भगवा जमात और उसके जेरे असर मीडिया ने चीख चीख कर कहा कि राम मंदिर की तश्कील भारत के हर फर्द की आरजू है, मगर भगवान राम का नाम लेकर फिरका परस्त कोई भक्ति नहीं कर रहे थे, बल्कि उनकी लालची निगाहें मुल्क के इक़्तिदार पर थी। जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा निकाली गई और उसे अक़लियतों और सेकुलर पार्टियों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, उससे यह साफ जाहिर होता है कि यह पूरा मामला खालिस सियासी था। अगर सियासी नहीं होता तो इंतखाबात के नज़दीक होते ही इस यात्रा को क्यों निकाला जाता? अगर यह मामला सिर्फ मंदिर बनाने का होता तो फिर इसका बहाना बनाकर मुसलमानों पर हमले क्यों करवाए जाते? अगर यह मामला सिर्फ अकीदा का होता तो मंदिर अयोध्या में बाबरी मस्जिद को तोड़कर नहीं बनता। मस्जिद को तोड़े बगैर किसी और दीगर मकाम पर मंदिर बनाने से आरएसएस को कौन रोक रहा था? यह भी याद रखने की जरूरत है कि जब बाबरी मस्जिद को मुनहदिम किया जा रहा था तब यह सब कुछ कैमरे के सामने हो रहा था। दिन के उजाले में मुल्क के सेकुलर आईन की रूह मिसमार की गई और मुल्क को फसादात की आग में झोंक दिया गया। बावजूद इसके आरएसएस खुद को और मंदिर मुहिम को सियासी अमल करार देने को तैयार नहीं है। मोहन भागवत ने फिर इन्हीं बातों को दोहराया है जो आरएसएस का मुस्लिम मुखालिफ नजरिया है। हिंदू मुस्लिम तकरीबन 1000 साल से जंग की हालत में है। यह बात कहकर वह समाज में मोहब्बत के फूल नहीं बल्कि अदावत के कांटे बिछा रहे हैं। मुगलों को हमलावर कहने से पहले उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि अकबर के दौर में ही भारत एक ताकतवर मुल्क बनकर उभरा था। मुगल बादशाह के बास आमाल अच्छे थे या बुरे, इस पे मौरिखों का इख्तलाफ हो सकता है, मगर मुगल इस मुल्क की मिट्टी में मिल गए और भारत को ही अपना वतन माना। इस पर कौन अपनी नाइत्तफाकी जाहिर कर सकता है? मोहन भागवत को क्या यह बात बतानी पड़ेगी कि मुगलों की हुकूमत को चलाने में यहाँ के आला जात के हिंदू पेश थे, जबकि गरीब मुसलमान और हिंदू टैक्स के बोझ तले दबा हुआ था। दरअसल मजलूम हिंदू का प्रोपेगेंडा फैलाने से भगवा ताकतों को
उनका वोट हासिल करने में आसानी होती है, मगर अक़लियतों को मुल्क का दुश्मन बनाकर और मुल्क की सारी नाकामी के लिए उनको मौरिदे इल्ज़ाम ठहराकर फ़िरका परस्त वक्ती तौर पर सियासत में फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, मगर यह मुल्क की हमाहंगी और इत्तेहाद को पारा पारा कर देगी। कुछ इस तरह की गलती हिटलर ने भी की थी, जब अक़लियत यहूदियों को जर्मनी की हार के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। मुसलमानों को बलि का बकरा बनाकर सियासत का खेल खेलना मुल्क के मफाद के लिए बड़ा ही खतरनाक है।